पुलिस और खातून जज को धमकियों का केस। इमरान खान के खिलाफ मुकदमे में 4 नई दफात शामिल। कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी मुलाजमीन को धमकियों, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल की गई। एटीसी ने मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क दिए, जिनको धमकी दी गई उसका बयान भी पढ़कर सुनाए। इस फर्ज शनास अफसर ने इससे पहले कितने दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए। इमरान खान के वकील बाबर अवान की नई दफात में चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर करने की इस्तदा। समाअत 12 बजे तक मुलतवी। अदालत में 2 तहरीरी जवाब जमा कराए हैं। बताया है कि हमें बनी गाला में एक थ्रेट लेटर दिया गया है कि कुछ लोग खान साहब को मारना चाहते हैं। मेरे क्लाइंट को कुछ होता है तो हुकूमत, आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद जिम्मेदार होंगे। वकील बाबर अवान की एटीसी के बाहर गुफ्तगू। कहा, अदालत का कहना है कि इमरान खान को पेश होना चाहिए। मैंने कहा वो बनी गाला में है, मेफेयर में नहीं। मैं 12 बजे उन्हें ले आऊंगा। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ से एक बार फिर महरूम। हुकूमत ने पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 235 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 99 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 247 रुपये 43 पैसे हो गई। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 9 रुपये 79 पैसे इजाफे के बाद 201 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 10 रुपये फी लीटर महंगा हो गया। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बायस ओगरा ने पेट्रोल सस्ता करने की सिफारिश की थी, ताहम हुकूमत ने कीमतों में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर मिल गए। स्टेट बैंक ने आलमी मालियाती इदारे से किस्त मौसूल होने की तस्दीक करते हुए बताया कि रकम मिलने के बाद मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 30 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। स्टेट बैंक के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के लिए तौसीही फंड सहूलत के तहत मुश्तरका 7वें और 8वें जायजे को मुकम्मल करने के बाद किस्त मौसूल हुई। कसीर फरीकी और बाहमी ज़राए से प्लान शुदा दीगर फंड का हसूल अब आसान हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 3 सितंबर को मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा मुलतवी कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, अमाराती सदर की दावत पर दौरा करना था, मगर हमने बाहमी मुशावरत से दौरा मुलतवी करने का फैसला किया ताकि मैं मुल्क में सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज कर सकूं। हम हमेशा अपने भाइयों और बहनों के मकरूज रहेंगे जिन्होंने इस चैलेंज में हमारा साथ दिया। बरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $50 मिलियन का इमदादी सामान भेजा है। अमाराती सदर ने गुज़िश्ता रात होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुतासरीन की मदद जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। दोस्त मुल्क मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का सहारा बन गए। तुर्किया की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद आने का सिलसिला जारी। मजीद 2 खुसूसी तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंच गए। सामान में अशिया खुरनोश, खैमे और कंबल शामिल हैं। तुर्किया से अब तक 8 जहाज इमदादी सामान ला चुके हैं। मजमूई तौर पर 90 टन इमदादी सामान तुर्किया से कराची लाया जाएगा। मुल्क में सैलाबी रैले गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 27 जिंदगियां निकल गए। अमवात की मजमूई तादाद 1191 हो गई। NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में 253, खैबर पख्तूनख्वा में 264 और पंजाब में 188 अमवात रिकॉर्ड हुई। मुल्क भर में 3,72,000 से ज्यादा घर तबाह हुए। पाकिस्तान रेलवे ने सैलाब के बाद सिंध और बलूचिस्तान में ट्रेनें चलाने से माजरत कर ली। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों की बहाली में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। कंट्रोल स्पीड पर माल बरदार ट्रेनें बहाल कर दी गई हैं। बलूचिस्तान में सैलाब ने जिंदगी का पहिया जाम कर दिया। सीबी में कौमी शाहराह 1 हफ्ते बाद भी खुल नहीं सकी। बोलान कोयटा रूट भी बंद। चमन के इलाके किली अकबर में 15 मकानात सैलाबी रैले में बह गए। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। लसबेला के इलाके वायार में लोग तबाह हाल घरों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सोहबतपुर, जाफराबाद, कला सैफुल्ला और दीगर इलाकों में भी अवाम बेबसी की तस्वीर है। उधर पंजाब में राजनपुर, तौंसा में सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। कई इलाकों में इमदाद अब तक नहीं पहुंच सकी। सिंध में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। सूबे में मजीद 15 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात 422 तक पहुंच गई। बलूचिस्तान से आने वाले रेलों ने दादू में तबाही मचा दी। खैरपुर नाथन शाह की मुख्तलिफ कॉलोनीज पानी पानी। मुतासरीन ने इंडस हाईवे पर डेरे डालिए।
तहसील महर 3 अतराफ से पानी में घिरी है। जूही का इलाका भी पानी। नौशहर फिरोज में कौमी शाहराह ज़ेर-आब आ गई। रैले 150 से ज्यादा देहातों में दाखिल। शहर को महफूज करने के लिए बंद पर काम जारी। सितंबर में जनूब मशरकी सिंध में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा 20 से ज़ायद मुल्कों के सिफारतकारों का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान, इटली, जनूबी कोरिया, कतर और तुर्किया के सिफारतकारों के अलावा आलमी इदारों के नुमाइंदों ने भी मुतासरा इलाके देखे। NDMA की सक्खर एयरपोर्ट पर सिफारतकारों और आलमी इदारों के नुमाइंदों को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि सैलाब से देहात के देहात डूब चुके। सैलाब से होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आलमी बरादरी को बताया कि सैलाब से कितना मुल्क मुतासिर हुआ। सिंध में अभी तक सैलाबी सूरत हाल है। हम रेस्क्यू और रिलीफ के मरहले में हैं। आइंदा मरहले में बहाली की तरफ जाएंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों में बहावलपुर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक बहावलपुर में मुस्बत केसेस की शरह 5.56% रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 1.24% रिकॉर्ड। एक रोज के दौरान 219 नए केसेस रिपोर्ट। एक शख्स की जान चली गई। वायरस का शिकार 117 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। मकबूजा कश्मीर के जदोजहद आज़ादी का रोशन चिराग बुझे 1 बरस बीत गया। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की पहली बरसी पर आज वादी में मुकम्मल हड़ताल है। कश्मीरियों का हैदरपुरा से श्रीनगर तक मार्च का ऐलान। काबिज फौज ने वादी को छावनी में बदल दिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं, सैयद अली गिलानी का जनाजा पढ़ने की इजाज़त भी किसी को नहीं दी गई। तदफीन के बाद उनकी कब्र को सब जेल करार दिया गया। इतना खौफ और डर हिंदुस्तानी सरकार को है कि इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हिंदुस्तान भूल रहा है कि ये जिस्म और जान आनी जानी है। शोहदा ने अपने खून से इस तहरीक को जिंदा रखा है। एक न एक दिन कश्मीरियों को आज़ादी जरूर मिलेगी। एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। भारत हांगकांग को 40 रन से हराकर सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। भारत ने पहले खेलते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर 192 रन बनाए। विराट कोहली की तवील अरसे बाद निस्फ सेंचुरी। सूर्या कुमार की 68 रन की धुआंधार इनिंग्स। हदफ के ताकुब में हांगकांग की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बना सकी। आज बांग्लादेश और श्रीलंका आपस में टकराएंगे।